Hello बच्चों, we have a question. The question states that a rectangular coil 20 centimeter to 10 centimeter having 500 turns rotates in a magnetic field of 5 into 10 power minus 3 Tesla with a frequency of 1200 revolution per minute about an axis perpendicular to the field. Right? तो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. ठीक है, ये दिया हमें 20 सेंटीमीटर, ये दिया हमें 10 सेंटीमीटर और इसमें 500 टर्न है. कितने टर्न है? n इजकल टू दिया है नंबर ऑफ टर्न्स 500. राइट? और ये रोटेट कर रहा है हमारा एक एक्सिस जो कि है, ये ले लेता हूं मैं एक्सिस. ओके, ये मान लो इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये इधर होगा. मैं ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से. ये हमारा बी है जो अंदर की तरफ है. राइट? यस सर. अब देखो, अगर मैं एरिया की बात करूं, इस कॉइल का एरिया की बात करूं तो एरिया तो सर 20 into 10 है सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन ये जो 500 दिया है तो इसका मतलब ये है ना कि एक्चुअली ये 500 टाइम्स इंटू इतना एरिया हो जाएगा. क्योंकि करंट कितना बार घूमेगा? करंट घूमेगा या फ्लक्स जो पास होगा वो कितना बार पास होगा? ये 500 रिंग्स या 500 लूप से पास होगा, है कि नहीं? इसलिए हमारा एरिया क्या होना चाहिए? 500 इंटू 20 into 10. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 200 इंटू 500 दैट इज 10 है ना. 5 इंटू 2 10. 10 की पावर 1 2 3 4. ठीक है, 10 की पावर 4 टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लोग लिख सकते हैं 10 मीटर स्क्वायर. राइट? यस सर. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? okay. अब देखो बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है मुझे सर, बी दिया है इस क्वेश्चन में कि बी है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला. फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट. अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँ तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है. क्या होता है? 2 पाई एफ. राइट? यस सर. तो यहाँ पर 2 पाई इंटू रिवोल्यूशन कितना है? 1200 है, लेकिन पर मिनट है तो इसको हमारे सेकंड में बदलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. सब कुछ ऐसा यूनिट में आ गया मेरे पास. यस सर. अब मैं बात करता हूँ कि किसी टाइम टी पे मान लो ये रोटेट हो गया थीटा एंगल. ठीक है, ये कितना रोटेट हो गया? थीटा एंगल रोटेट हो गया. तो थीटा रोटेट हुआ है ना, ये थीटा एंगल. थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर टी टाइम में थीटा रोटेट हुआ है? तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर ओमेगा टी. ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स होता है सर बी इंटू ए. बी इंटू ए. ठीक है, और इनके बीच एंगल जो मान लो हमारा बी और ए के बीच जो एंगल होता है बी ए कॉस थीटा होता है. कितना होता है? बी ए कॉस थीटा. तो थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड ए. बट आगे क्वेश्चन में हमारा ना एंगल जो दिया है वो दिया है प्लेन के साथ. तो मैं एंगल जो लूंगा इस समय, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा प्लेन है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल लिखता हूँ किसके किसके बीच? ये हमारा बी वेक्टर का डायरेक्शन है जो कि अंदर की तरफ है माइनस बी वेक्टर का. ये एंगल लेता हूँ मैं थीटा है. ये कितना एंगल है? थीटा है. ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, थीटा है. ये एंगल कितना हो जाएगा किसके किसके बीच? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर हमने लिया है 90 माइनस थीटा. ठीक है, इसलिए फाई कितना हो जाएगा? तो फाई हो जाएगा सर बी ए साइन थीटा के बराबर. तो बी कितना है? बी है हमारा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ए कितना है? ए हमारा है 10 मीटर स्क्वायर इंटू ये कितना है? 40 पाई है. तो ये आ गया साइन थीटा. साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? ओमेगा टी लिख दूं? ओके सर. तो बताओ ये कितना हो गया? 1020. ये दोनों कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20. तो 2 पाई आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा? 2 पाई साइन ओमेगा टी इजिकल टू फाई आ गया.
हो गया, खेल खत्म हमारा। अब हमें पूछ रहा है ईएमएफ निकालना, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ हम जानते हैं ई इजकल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। कितना होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। वैसे अलग बात है, वहां पर मैग्नीट्यूड पूछा है, हम मॉड ले लेते हैं। चलो, केवल मैग्नीट्यूड का काम है ना, मॉड ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई तो बाहर है, साइन ओमेगा टी, यहाँ कितना था? साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर कॉस ओमेगा टी। और माइन ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा इतना 2 पाई ओमेगा। गलत किया है कहीं पर? हाँ गलत कर दिया ना सर। ये 40 पाई कैसे आ जाएगा? ये 40 पाई नहीं होगा ना। तो ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ साइन का। राइट? यस सर। तो ये हो जाएगा टी टू 10⁻³ साइन ओमेगा टी। राइट? ओके, तो ये आ गया 50 टू 10⁻³ इंटू ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी। रख दिया 50 इंटू 10⁻³ इंटू 40 पाई कॉस ओमेगा टी। तो दैट विल बी 2 पाई कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया हमारे पास? ईएमएफ आ गया। क्या आ गया? ईएमएफ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई मैक्स हो जाएगा हमारे पास 2 पाई वोल्ट। वहाँ क्या दिया है? 2 पाई/5 वोल्ट दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब थीटा इजकल टू कितना? थीटा इजकल टू 90 डिग्री। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज 0। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ईएमएफ आ जाएगा ई इज इक्वल टू कॉस 90 0। तो ई इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड इज पाई/5। इसके साथ इंस्टेंटेनियस एंगल विथ कॉइल। ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड नंबर ऑप्शन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई कॉस 60। कॉस 60 विल बी ओमेगा की वैल्यू कितना? 60। कॉस 60 कितना हो जाएगा बताओ सर? कॉस 60 हो जाएगा 1/2। सो इट विल बी पाई। हाँ क्या दिया? पाई/5, तो गलत। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कॉस 30। कॉस 30 विल बी √3/2। तो इट विल बी 2 से 2 कट जाएगा, पाई√3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या दिया है? पाई/10 दिया है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा सही? बस सेकेंड ऑप्शन जो होगा नहीं है।